श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम विंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम विंशः सर्गः। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र जी का कुपित होना। भक्तजनों, इस रोचक प्रसंग को आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम। श्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तम् इव निस्संज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। 16 वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। इयम् अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। हे महर्षि, यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। इमे शूराश्च विक्रांता धृत्या मेस्त्र विशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिः भोक्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि
तावद्योत्स्ये निशाचरैः। हे महर्षि, मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता, अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। हे महर्षि, मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बालो ह्यकृतवेद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं, न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। हे महर्षि, मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही। न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः, विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तम् अपि नोत्सहे। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि, यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत। चतुरंग समायुक्तं मया सह च तं नया, षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे महर्षि, इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। हे कुशिक नंदन, इस समय मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि, चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि, किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते। हे महर्षि, इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप मेरे राम को न ले जाइए। हे महर्षि, धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं? कथं प्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गवा, कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसान्। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां, सर्वं मेषं स भगवन् कथं तेषां मया रणे। हे महर्षि,
उन राक्षसों का डील डौल कैसा है, उनकी रक्षा कौन करते हैं? राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है? ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए? भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। स्थातव्यं दुष्ट भावानां वीर्योऽसिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। पौलस्त्य वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते भृशम्। हे ब्राह्मण, उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए? क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। भक्तजनों, राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और पराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद्वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः। महाराज, सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रखते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, क्योंकि अपने लिए इसे वह तुच्छ कार्य समझता है। तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। भक्तजनों, विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधे। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। स तु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः तेन
न चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणां कोविदम्। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अथ कालोपमौ योद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहोश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र राम की अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाह सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि ससुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। हे महर्षि, मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। नरपति जल्पना द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः। भक्तजनों, राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 20 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय